नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। गंगा की मुक्ति के लिए लेखक, चिंतक और विचारक डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा शुरू की गई पहल की सीरीज का यह चौथा एपिसोड है। अगर खुदा न खास्ते कृष्ण आ जाएं और यमुना किनारे अपना कदम का पेड़ और कल कल बहती पवित्र यमुना को ढूंढने लगें, तो क्या उन्हें वह यमुना मिलेगी जहां वे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी से गोपियों को टेरते थे? कृष्ण शायद हताश हो जाएं और सोचने लगें कि उनकी वह यमुना कहाँ खो गई और किसने उस यमुना को नष्ट कर दिया। यमुना के मरते जाने में एक संस्कृति भी मर रही है। घर घर में प्रतिमा बैठाई जाती हैं, सड़कों पर डीजे के सामने खूब नाचा जाता है, लेकिन संस्कृति के कारकों को कौन बचाएगा? धर्म की रक्षा के लिए लगे ध्वजवाहकों को इधर भी ध्यान देना चाहिए। सड़कों पर नारे लगाना और जनता के अंदर गलत नैरेटिव रचकर अपना उल्लू साधना एक बात है, धर्म की वास्तविक चाहत दूसरी बात है। धर्म में नदियों की महत्ता असंदिग्ध है, लेकिन आधुनिक सभ्यता तो नदियों से जंग लड़ रही है। वह नदियों के साथ विकसित नहीं हो रही, वह नदियों की लाश पर विकसित हो रही है। गंगा पर छाए अपूर्व संकट क्या कम दुखदाई हैं? भगीरथ अगर अवतरित हो जाएं और अपनी गंगा पर दृष्टिपात करें, तो उन्हें लगेगा कि सगर के पुत्रों को यह गंगा क्या उद्धार करेगी, बल्कि इसके ही उद्धार की आवश्यकता है। मेरे पुत्र ने एक दिन बातचीत में कहा कि नॉर्थ इंडिया बेहद विहल और बेचैन है। मैं सोचने लगा कि इसकी बेचैनी की वजह क्या है। इसी नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादा मंदिर और मस्जिद हैं और बन रहे हैं, यहाँ ही चीख चिल्लाहट ज्यादा है। इस इलाके में बहुत कुछ तहस नहस है, जीवन में रिद्म नहीं है। वजह है दिनों दिन प्रकृति से अलगाव। नदियां बिखर गईं तो जीवन में भी बिखराव आया। ज्यों-ज्यों नदियां मरती जाएंगी, हमारे प्राण भी वैसे ही प्यासे और बेतरतीब होते जाएंगे। हम आजकल गजब गजब काम कर रहे हैं। पौधों को सींचना है तो जड़ों में पानी ना देकर पत्तों में पानी दे रहे हैं। गंगा में गाद बहुत है, गाद यानी रेत और मिट्टी। यह गाद हिमालय के क्षरण के कारण है। वहां हम पेड़ काट रहे हैं और इसकी वजह से मिट्टी और रेत नदियों में आ रहे हैं। नदियों से रेत बहकर समुद्र में गिरता था, हमने उसे भी बराज बनाकर रोक दिया। नदी करे तो क्या करे, जब हम सब उसे मारने पर ही तुले हैं, तो वह छटपटाने के सिवा क्या करे। सरकार को गंगा नदी में जहाज चलाना है, चलाने के लिए रुकावटहीन धार चाहिए। रेत रास्ते में पड़ा है तो सरकार सोच रही है कि गंगा में ड्रेजिंग करवाई जाए। मूर्खता पर मूर्खता। अगर ड्रेजिंग से थोड़े दिनों के लिए जहाज चलने भी लगे, लेकिन हिमालय से आने वाला गाद तो इसे फिर भर देगा। यह तत्कालिक बंदोबस्त भी किसी काम नहीं आएगी। हाँ, इतना भर होगा कि किसी की तोंद और बढ़ जाएगी। गाद तो कम करने का एक ही उपाय है, और वह है बराज को खोल दिया जाए और हिमालय में पेड़ जो कट रहे हैं इसे रोका जाए। हिमालय पर पेड़ ना भी उगाएं तो हिमालय में इतनी ताकत है कि नई वनस्पति उगा लेगा। सिर्फ आप इसे काटना बंद कर दें। गंगा खुद को स्वच्छ कर लेगी अगर उसे अविरल बहने दिया जाए। नदी नदी इसलिए है कि वह बहती है। बहाव को रोकने का मतलब है नदियों को मारना।